दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मंदिर जाता है और मंदिर में जाने के बाद अपने कार की पूजा पंडित जी से करवाता है, क्योंकि अभी अभी उसने एक नई नवेली चमचमाती कार खरीदा था। दोस्तों, पंडित जी उस कार की पूजा करते हैं और जो प्रसाद उसके पास था वो उन्हें थमाते हुए कहते हैं कि आप अपना प्रसाद ले लो। दोस्तों, वो व्यक्ति प्रसाद को लेता है और अपने माथे से लगा लेता है और उस प्रसाद को सीढ़ियों पे बैठे भिखारियों में दोनों बांटने लगते हैं। दोस्तों, पति उसका हाथ में लड्डू लिया था और उसकी पत्नी अपने हाथों से भिखारियों को प्रसाद देती सीढ़ियों से नीचे उतरती अपने कार की तरफ चली जा रही थी। दोस्तों, उन्हीं भिखारियों में से एक लड़का जिसको वो लोग प्रसाद देते हैं और वो प्रसाद लेने के बाद उन व्यक्ति के पैर पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगता है। साथ में उस व्यक्ति की पत्नी भी थी और वो लड़का अपनी पत्नी समेत इन व्यक्ति के पैरों पर और उनकी पत्नी के पैरों पर अपना सर रख करके जोर जोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति उस लड़के को पहचान जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि चलो, हम लोगों को लेट हो रहा है। दोस्तों, वो लड़का जो भिखारी के रूप में बैठा था वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि बाबूजी, मेरी मदद कर दो, बाबूजी मैं बहुत परेशान हूं। और वो कहता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ता है। दोस्तों, वो व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान न देते हुए अपनी कार में बैठ जाते हैं और अपनी कार को लेकर के अपनी पत्नी समेत वहां से निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं इस और एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, एक लड़का था जो कि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में रहा करता था। दोस्तों, उसका महल बनवाया हुआ था। गेट पे उसके एक गेट कीपर लगा था और वो अंदर अपना कामकाज किया करता था। दोस्तों, तभी गेट के पास में एक बूढ़ी औरत आती है और गेट कीपर से कहती है कि भैया, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। और वो गेट कीपर कहता है कि माँ, यहीं आप इंतज़ार करो, क्योंकि साहब ने बोला है कि बिना मेरी अनुमति के किसी को अंदर आने मत देना। दोस्तों, वो महिला वहीं बैठ जाती है और वो गेट कीपर अंदर जाता है, जहां पर उसके साहब लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, वह उनसे कहता है कि साहब, बाहर एक बूढ़ी औरत आई हुई है और वो कहती है कि मैं उनकी माँ हूं और वो आपको अपना बेटा बता रही है और आपसे मिलना चाहती है और वो कह रही है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। दोस्तों, वो जो लड़का अंदर लैपटॉप पर काम कर रहा था वो कहता है कि जाकर के पूछो किस लिए मिलना है और क्या काम है। दोस्तों, वो गेट कीपर आता है और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगता है कि माँ, आखिर आप साहब से क्यों मिलना चाहती हो और साहब ने पूछा है कि क्या काम है, क्यों मिलना चाहती है। दोस्तों, वो व्यक्ति जब महिला से पूछता है तो वो बूढ़ी औरत बताने लगती है कि जा करके साहब से कह दो कि मुझे 2000 रुपये चाहिए और मेरा पति यानी कि मेरे बेटे का पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और वो सरकारी अस्पताल में मैं उनको भर्ती करा करके पैसों के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे अपने बेटे से मिलना है। लेकिन वो गेट कीपर मजबूर था और वो कहता है कि माँ, यहीं बैठो, मैं साहब से ये सारी बातें बता करके आता हूँ और उन्हें लिवा करके आता हूँ। दोस्तों, वो गेट कीपर जाता है और कहता है कि साहब, आपके पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। आपकी माँ कह रही है कि मैं उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा करके 2000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है, वही लेने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। आप उनसे एक बार मिल लो, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो गेट कीपर ये सारी बातें बता रहा था
उस लड़के की पत्नी यानी कि उस बूढ़ी औरत की जो बहू होती है इन सारी बातों को सुन लेती है और अपने पति से कहती है कि इस बार माँ से साफ साफ कह देना कि बार बार यहाँ ना आया करें, हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, मोहल्ले वाले देखेंगे तो कहेंगे ये बूढ़ी गरीब औरत हमारी सास है और आपकी माँ है। दोस्तों वो लड़का और उसकी पत्नी दोनों गेट से बाहर आते हैं और वो लड़का अपनी बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ क्या काम है, बार बार यहाँ पर क्यों आ जाती हो, हमारी समाज में इज्जत कम क्यों करना चाहती हो। दोस्तों वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ लेती है और कहने लगती है कि बेटा 2000 रुपए की ज़रूरत है, तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं, मैं अभी अभी उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा करके 2000 रुपए के लिए आई हूँ, मुझे 2000 रुपए दे दो ताकि आपके पिताजी की इलाज अच्छे से हो सके। दोस्तों वो महिला जो होती है अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगने लगती है। दोस्तों तभी उसकी जो बहू होती है वो चिल्लाने लगती है कि अभी अगले महीने 2000 रुपए दिया तो था, क्या कर दिया उन पैसों को, अब नहीं है क्या, यहाँ मैंने धर्मशाला खोल रखा है जो हर महीने 2000 रुपए तुम लोगों को देती फिरूं। दोस्तों इतना कहना था कि वो लड़का यानी कि उस औरत का जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि माँ मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, अब मुझे जाना पड़ेगा। दोस्तों वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो आगे गाड़ी में बैठो, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। दोस्तों वो पैसा देने से मना कर देता है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब उसे पैसे नहीं देगा। दोस्तों वो कहने लगती है कि बेटा कोई बात नहीं है, मुझे पैसे नहीं दे रहे हो मत दो, लेकिन अब मेरा चलने का जरा भी इच्छा नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और मेरे पैरों में जान बची नहीं है, तो प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी पर बिठा करके उस अस्पताल तक छोड़ दो जहाँ पे तुम्हारे पिताजी भर्ती हुए हैं। दोस्तों वो लड़का इतना सुनता है कि थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन उसकी औरत यानी कि उस बूढ़ी माँ की जो बहू होती है वो कहने लगती है अपनी औकात देखी हो तुम कहाँ, और ये गाड़ी बैठ करके सारी सीट गंदी कर दोगी, कभी औकात में रहना तो बोलना, ये गाड़ी बैठ करके मेरी गाड़ी मत खराब करो। और वो इतना कह करके अपने पति को ले करके वहां से निकल जाती है। दोस्तों ये सब कुछ देख करके जो गेट पर गेटकीपर था उसे बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि भला मेरे साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनके पिताजी अस्पताल में हैं, माँ उनके सामने कब से पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही है लेकिन उन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिया। दोस्तों वो कहता है कि माँ बैठ जाओ और वो कुर्सी दे देता है और उन्हें पानी पीने के लिए देता है और कहता है कि माँ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। दोस्तों वो लड़का जो कि गेट कीपर का काम कर रहा था अपनी जेब में हाथ डालता है और अपनी जेब से 1500 रुपए निकालता है और कहता है कि माँ मेरे पास पूरे पैसे तो नहीं हैं, हालांकि अभी 1500 रुपए मेरे पास हैं, ये आप ले लो और 500 रुपए का इंतज़ाम कहीं और से कर लेना। दोस्तों वो इतना कह करके बूढ़ी औरत को 1500 रुपए देते हुए उन्हें विदा कर देता है। दोस्तों वो बूढ़ी माँ उस गेट कीपर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि बेटा सदा खुश रहना, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे, मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ। दोस्तों वो इतना कह करके वहाँ से अस्पताल के लिए निकल पड़ती हैं। दोस्तों जैसे ही वो अस्पताल पहुँचती हैं तो वहाँ पर उनका जो पति था वो देखता है दूर से ही, तो वो समझ जाता है कि मेरा निकम्मा बेटा लगता है पैसे नहीं दिया है, क्योंकि उनके पत्नी का जो चेहरा था वो बिल्कुल उतरा हुआ था और वो अपने पास बिठा करके कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तो पता ही था कि मेरा नालायक बेटा पैसे नहीं देगा। दोस्तों वो माँ
पूरी बात बताने लगती है कि कैसे तुम्हारा बेटा पैसे भी नहीं दिया, और जब मैंने बोला कि मुझे अस्पताल तक अपनी गाड़ी से छोड़ दो तो वो यहाँ तक भी मुझे नहीं छोड़ा और बोला कि औकात नहीं है तुम्हारी गाड़ी में बैठने की। और ये 1500 रुपये उसी के गेट पे काम करने वाले गेट कीपर ने मुझे तरस खा करके मदद कर दी है और वो उन पैसों से उनका इलाज चालू करवा देती है। दोस्तों, सारी बातों को सुनने के बाद उन्हीं के बगल वाले बेड पर एक लड़का जो कि अपना इलाज करवाने आया था सारी बातों को सुन लेता है और कहता है कि बाबूजी, मैं आपको पहचान रहा हूं। और वो अपने बेड से उठ करके उन व्यक्ति के पैर छू लेता है और कहता है कि सर, आप मेरे टीचर हो, मैं आपसे बचपन में खूब सारी पढ़ाइयाँ किया हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति उस लड़के को जरा भी नहीं पहचानते। वो लड़का अपना पूरा परिचय देता है और कहता है, मैं शर्मा जी का बेटा हूं और आप मुझे बचपन में कोचिंग पढ़ाया किया करते थे। दोस्तों, जब सारी वो अपनी डिटेल बताता है, अपना परिचय देता है, तो उन व्यक्ति को याद आ जाता है और वो कहता है कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही पढ़ाने की वजह से हूँ। और वो उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी देख रेख करने लगता है। दोस्तों, वो उनका इलाज करवाता है, उनकी देख रेख करता है और उन्हें समय समय पर खाना देता है। दोस्तों, 10 से 15 दिन के बाद वो व्यक्ति कहते हैं कि बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, अब मुझे चलना चाहिए। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि सर, आपके पास ना तो छप्पर है और ना ही आपके पास कोई ज़मीन जायदाद है, आप कहाँ जाएंगे? आपने तो अपना सारा खेत, सारा घर द्वार और ज़मीन जायदाद बेच करके अपने बेटे को बिजनेस करवाया और अब वो जब बिजनेसमैन बन गया, सक्सेस इंसान बन गया, तो आज वो आपकी ज़रा भी परवाह नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, आप मुझे अपना बेटा ही समझो और आज से आप यहीं रहेंगे। दोस्तों, फिर क्या, वो 1 महीने के बाद वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको तरस आने लगती है, उनको शर्म आने लगती है किसी के टुकड़ों पर पलने पर। दोस्तों, वो एक दिन उस लड़के से कहने लगते हैं कि बेटा, मुझे कोई काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूं, कब तक तुम्हारे पैसों पर ये सारी जिंदगी काटता रहूंगा। दोस्तों, वो लड़का कहता है कि अगर आप काम करना चाहते हो तो मेरी एक दूसरी दुकान है जहां पर मेरे पिताजी रहते हैं और उन्हें ठीक से हिसाब करना नहीं आता है क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। तो सर, आप वहां उनके साथ रह करके मेरी दुकान का हिसाब पाती और सारी चीज़ें देखना और मैं आपको उसके बदले पैसे दिया करूंगा। दोस्तों, अब वो व्यक्ति उसी के दुकान पे काम करने लगते हैं और लगभग साल भर काम करने के बाद उनको पूरी जानकारी हो जाती है और वो काफ़ी पैसे भी इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, फिर क्या, वो उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है जो मैंने 1.5 साल में आपके ही यहाँ काम करके इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों, वो लड़का उनकी एक नई दुकान खुलवा देता है और धीरे धीरे वो दुकान पे काम करने लगते हैं और 5 से 6 सालों के बीच में उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो अपनी दुकान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, अब उनकी दुकान से लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने की इनकम होने लगती है। दोस्तों, फिर क्या, उनके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहने लगते हैं कि बहुत हो गया, मैं जवानी में तो अपने गृहस्थ जीवन में बेटे की पढ़ाई लिखाई, उसका बिजनेस करवाने में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास समय भी है। दोस्तों, वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहने लगती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगती हैं कि मेरी जो बहू थी उसने मुझे बोला था कि तुम्हारी औकात नहीं है
कार में बैठने की, मुझे एक कार दिलवा दो और मैं कार में बैठ करके उसे दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों फिर क्या, वो 2 से 3 दिन के भीतर ही एक नई चमचमाती कार खरीद लाते हैं और वो अपने बेटे बहू की तलाश करने लगते हैं। और जब वो उस बिल्डिंग के पास जाते हैं, उस महल के पास जाते हैं, तो वहाँ पे ना तो उनका कोई अता पता था और ना ही वहाँ पर कोई रहता था। वो बिल्डिंग वीरान पड़ी थी। उस बिल्डिंग के सामने एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, ये बिल्डिंग बिकाऊ है, जिस किसी को भी चाहिए इसकी बोली लग सकती है। और उसमें डेट भी दिया था कि इस डेट को इस बिल्डिंग की बोली लगेगी। दोस्तों वो बूढ़ा व्यक्ति समझ जाता है कि मेरा बहू और बेटा लगता है यहाँ से कहीं चले गए हैं। दोस्तों फिर क्या, वो अपनी कार को लेकर के मंदिर में पूजा करवाने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो पूजा संपन्न करते हैं, प्रसाद बांटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी उनका जो बेटा था वही उनके सामने हाथ फैलाए खड़ा था, क्योंकि आज उसका बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका था। आज उसके पास 10 लाख से ज़्यादा कर्ज हो चुका था, इसीलिए आज वो मंदिरों में भीख मांगकर अपना पेट भर रहा था। दोस्तों उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों जब अपने बाबूजी को देखते हैं, अपने पिताजी को देखते हैं, तो वो रोने लगते हैं और उनके पैरों पर अपना सर रख करके फूट फूट करके रोने लगते हैं और कहने लगते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने आपको जरा भी इज्जत नहीं दिया। अब मुझे आपकी ज़रूरत है, अगर आप कुछ मेरी छोटी सी मदद कर दो तो मैं भी अब आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं। दोस्तों वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो अपने बेटे को सबक सिखाना चाह रहे थे, इसी वजह से वो उसे धक्का दे देते हैं और अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से, अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। दोस्तों वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन वो जो लड़का था वो उठता है और उसकी पत्नी दोनों गाड़ी की तरफ दौड़ने लगते हैं। दोस्तों वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के, गाड़ी को लेकर के वहाँ से चल देता है। दोस्तों कुछ ही दूर गाड़ी चली थी कि वो कांच में देखते हैं कि उनका बेटा और बहू गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों वो कार को रोक देता है और गाड़ी से नीचे उतरता है और अपने बेटे बहू को समझाने लगता है कि जब इंसान के पास पैसे आ जाए तो उन्हें अपने पुराने दिन को नहीं भूलना चाहिए, अपने रिश्ते को नहीं खोना चाहिए। दोस्तों फिर क्या, उसके पिताजी जा करके उसके जो कर्जे थे वो भरते हैं, उसकी बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और वो जो उसका महल था, उसकी जिस दिन बोली लगनी थी वो बोली में खुद ही उस महल को खरीद लेते हैं। अब सारा परिवार उस महल के अंदर रहने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक बूढ़े माँ बाप की। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।